नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में जो आपने मुझे आपके सवाल मेरे कांटेक्ट फॉर्म के जरिए भेजे हैं, तो उन्हीं सवालों के ऊपर जो है वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे कांटेक्ट फॉर्म के जरिए मुझे यहाँ पर ईमेल रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर आपके जो प्रॉब्लम है पैन कार्ड के वेरिफिकेशन से लेकर आपका जो विड्रॉल है उससे रिलेटेड, तो इसी के बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल है इसको शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सबसे पहला सवाल पूछा है वो है भरत चौधरी द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने इनकी प्रॉब्लम के बारे में बताते हुए कहा है कि बिफोर 11th month माय कंपनी इज क्लोज टिल नाउ माय पीएफ विड्रॉल इज पेंडिंग ड्यू टू पैन कार्ड नॉट लिंक्ड विथ केवाईसी। आई ट्राइड ऑल द थिंग्स बट नथिंग। Then company did not take responsibility or seriousness. I am living in Baroda, Gujarat, and company head office in Delhi. They told me you have to come Delhi and contact PF office. I am unable to go Delhi and live there up to problem solved. And in Baroda, PF office told me your account is from Delhi, so you have to go Delhi. तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है तो विड्रॉल से रिलेटेड अगर इनका प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर इनका यूएन एक्टिवेट है और उसके साथ आधार और बैंक डिटेल वेरीफाई है तो भी हमारा जो पीएफ का विड्रॉल है वो हो सकता है। यहाँ पर कुछ टीडीएस डिडक्शन के रिलेटेड जो रूल है, जैसे कि अगर आपका अकाउंट 5 साल से पुराना नहीं है, 5 साल पहले ही आपको पीएफ विड्रॉल करना है और उसकी जो अमाउंट है वो 50,000 के ऊपर है, तो आपको जो है वो टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट 5 साल पुराना है तो आपको जो है वो कोई भी टीडीएस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर इन्होंने इनका जो प्रॉब्लम है वो लिखा है कि पीएफ का जो अमाउंट है विड्रॉल करना है, पर उसके लिए इनका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, पर कितना अमाउंट है इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दी है। तो यहाँ पर जो है वो इनको दिल्ली ऑफिस में जाने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर ऑनलाइन ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, यूएन अगर नहीं है इनके पास, तो यहाँ पर इनको यूएन ऑनलाइन तरीके से मिल सकता है, या फिर दूसरा जो मेथड है वो है इनके एम्प्लॉयर के जरिए भी ऑनलाइन का जो यूएन है वो मिल सकता है। तो यूएन एक्टिवेट करने के बाद हम उसमें आधार और बैंक डिटेल अगर वेरीफाई करवाते हैं तो हमारा जो विड्रॉल है वो हम आसानी से ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं लिखा है, तो आगे अगर इनका डिटेल आता है तो डेफिनेटली मैं इनको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा, ताकि ये इनका पीएफ का जो विड्रॉल है वो आसानी से कर सके। तो चलिए, अभी जो दूसरा कमेंट है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो कमेंट है मुझे रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो अगला फॉर्म है तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो अगला कमेंट है वो है मॉडिफाई बेसिक डिटेल रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो प्रॉब्लम लिखा है तो ये मालाड कांदिवली फील्ड ऑफिस से इन्होंने यहाँ पर ये जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे बताया है। तो अगर मैं इनसे कहना चाहूंगा, मॉडिफाई बेसिक डिटेल में अगर हम नाम के अलावा डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन देते हैं तो वहां पर हमारा नाम जो है वो करेक्ट नहीं होता, अगर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस अगर 1 साल से ज्यादा है। मतलब इसका यह है कि अगर हमारा जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है और जो रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें अगर 1 साल से ज्यादा डिफरेंस है तो हमें जो है वो वहाँ पे हार्ड कॉपी में हमारा डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है वो सबमिट करना पड़ता है, तब जाके हमारी ये जो रिक्वेस्ट है वो फील्ड ऑफिस से अप्रूव होती है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ भी डिटेल नहीं लिखा है कि इन्होंने जो है वो मॉडिफाई बेसिक डिटेल रिजेक्टेड इतना ही लिखा है। तो यहाँ पर आगे जो है वो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन, तो नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, तो ये तीन चीजें वहां से अपडेट होती है। अगर डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से ज्यादा डिफरेंस है तो वहां पर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ताकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो सके। तो चलिए, अभी ये जो अगला कमेंट है वो है मिस्टर हरिका का। तो यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं तो इनका सभी डॉक्यूमेंट में जो नाम है वो बीवी हरिका ऐसा लिखा है, और पैन कार्ड पोर्टल में इनका फुल नेम जो है वो लिखा है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो आप स्क्रीन पे वीडियो का तो ये जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आपके पैन कार्ड से रिलेटेड जो नाम में करेक्शन है और इसकी वजह से आपका पैन कार्ड आपके यूएन के साथ वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप जो है वो ये वीडियो देखिए, और उसके बाद जो मैंने वीडियो में प्रोसीजर बताई है वो अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद आपका जो नाम है वो करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो पैन कार्ड का सिस्टम है वो हमारा जो इनिशियल्स है वो नहीं लेता है, हमारा जो फुल एक्सपांडेड नाम है वही लेता है। तो इसकी वजह से आपको जो है वो अभी आपको ये जो मैंने प्रोसीजर बताई है तो इसके हिसाब से फॉलो करके आपका नाम करेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डालना।
तो चलिए अभी ये जो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कुछ कमेंट रिसीव हुए हैं तो इसी के बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इनका कमेंट डाला है कि सर मैंने फॉर्म नंबर 31 अप्लाई किया था, बाद में मुझे पता चला मेरा बैंक अकाउंट का IFSC कोड गलत डाल दिया गया है। प्लीज हेल्प मी सर, आगे क्या करना होगा? अभी आपने जो आपका क्लेम रेज कर दिया है, आपको वेट करना पड़ेगा। आपका क्लेम अगर अप्रूव होता है तो वहां पर अगर ट्रांसफर करने के बाद आपको रिटर्न स्टेटस दिखाई देता है तो आपको जो आपके पीएफ ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहां पे आपको रीअथोराइजेशन का एक फॉर्म होता है, उसे सबमिट करना पड़ेगा। वो सबमिट होने के बाद जो है आपका करेक्ट डिटेल जो है वहाँ पे आपको मेंशन करना है और आपका जो अमाउंट है वो आपके करेक्ट डिटेल जो आपने दिया है जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड तो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि इसको 2 3 4 महीने भी लग सकते हैं आपका अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आने में। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने आपके यूएन में करेक्ट डिटेल अभी तक अपडेट नहीं करवाए है तो आगे के लिए जो है वो आप आपके करेक्ट डिटेल अपडेट करवा के रख लीजिए ताकि आपका जो आगे क्लेम है वो आपके अकाउंट में पैसा आ सके। तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में अभी हमने यहाँ पे जाना, तो अगला कमेंट यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। तो चलिए अभी अगला ये जो कमेंट है तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि प्लीज टेल अस व्हेन विल बी द पेंशन इंक्रीज। तो यहाँ पर ये जो पेंशन इंक्रीज से संबंधित जो आदेश है वो गवर्नमेंट के जरिए जैसे ही आएगा तो हम जो है हमारे वीडियोस के जरिए आप लोगों को अपडेट करवा देंगे। यहाँ पर फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि पेंशन जो है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पर जो है वो प्रयास पेंशनर्स की तरफ से चल रहे हैं। जब तक ये पेंशन का अपडेट न्यूज नहीं आता कि बढ़ी है तब तक हम जो है वो हमारे वीडियोस के जरिए भी आपको अपडेट नहीं करवा सकते। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम हमारे वीडियोस के जरिए आपको अपडेट करवा देंगे। तो चलिए अभी ये जो अगला कमेंट है तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है व्हाट टू डू व्हेन द नेम इन पैन इज डिफर देन यूएन इज एक्चुअल बाय सम स्पेलिंग। तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपको पैन कार्ड अपडेट करवाना है यूएन के साथ तो दोनों नाम सेम होने चाहिए। अगर कोई मिसमैच है तो उसको करेक्ट करवाना चाहिए। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने पैन कार्ड में हमारा जो नाम है वो करेक्ट कैसे करवाना है इसके बारे में बताया है, तो आप वो वीडियो फॉलो करके आपका जो पैन कार्ड से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आप जो आपका यूएन के साथ आपका पैन कार्ड वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो अगला कमेंट है तो वो है रोहन दहान का। तो यहाँ पर इन्होंने इनकी जो ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेरी है तो वो पूछी है। तो इन्होंने पूछा है कि आई हैव नॉट पुट एग्जिट डेट ऑन प्रीवियस यूएन, विदाउट एग्जिट डेट कैन आई मर्ज इट इन माय न्यू यूएन। तो यहाँ पर ये जो इनका प्रॉब्लम है तो एग्जिट डेट जो है वो हम एम्प्लॉयज नहीं करवा सकते। इसके लिए एम्प्लॉयर को ही एग्जिट डेट जो है वो अपडेट करवानी पड़ती है ताकि कोई भी अगर विड्रॉल करना चाहे पीएफ का तो वो आसानी से कर सके। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो पीएफ का ट्रांसफर है वो होगा या नहीं होगा अगर एग्जिट डेट यहाँ पे इनकी अपडेट नहीं है। तो सबसे पहले आप जो है वो एग्जिट डेट अपडेट करवाने के लिए आप जो है आपके एम्प्लॉयर से बात करें ताकि आपका जो ट्रांसफर है वो हो सके। आप जो है वो आपकी तरफ से आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रेस कर दीजिए यूएन में लॉगिन करके। आपकी जो ट्रांसफर से रिलेटेड रिक्वेस्ट है वो रेस कर दीजिए, भले ही आपका जो एम्प्लॉयर है उसने एग्जिट डेट अपडेट नहीं करवाई है। पर जो है वो आप आपका जो एम्प्लॉयर है उनसे बात कीजिए कि उनकी जो एग्जिट डेट है वो मार्क वहाँ पे कर दे ताकि आपका जो ट्रांसफर है वो हो सके। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कमेंट थे दोस्तों यहाँ पर हमने इसके बारे में जाना। तो आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए जो है वो आप वीडियो को देखते रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपको इसी तरह से टाइम पे मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।